नमस्कार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। हम सभी को ये बखूबी मालूम है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया है, वाघा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है, पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स को देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडियन आर्मी को एक फ्री हैंड दे दिया गया है। पाकिस्तान भारत से बुरी तरह से डरा हुआ है और वहां की सरकार ने यह दावा किया है कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पहलगाम अटैक के कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जनरल ने, वहां के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने बड़ा ही इन्फ्लेमेटरी बयान दिया, बड़ा ही भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा कि वी आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द हिंदूज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ and that our ambitions are completely different. Of course, your ambitions are going to be different, General Sahab, because your job is to export terrorism in India and all across the globe and spread chaos and violence. जनरल साहब के एम्बिशंस भारत से पूरी तरह से अलग हैं। भारत एक पीस लविंग कंट्री है, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज़ को, ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड किया जाता है। पर ऑफ कोर्स जनरल साहब के जो नोशंस हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनके एम्बिशन हैं, वो भारत से डिफरेंट होंगे ही, क्योंकि उनका काम तो है देश भर में, विश्व भर में दहशतगर्दों को फिनेंस करना, दहशतगर्दी फैलाना, टेररिज्म को फैलाना। जनरल साहब ने कहा, कश्मीर इज एंड विल ऑलवेज रिमेन द जगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान अपनी जनता को, अपनी आवाम को रोटी नहीं दे पा रही है और वो कश्मीर की बात करती है। इस तरह की इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस देती है ताकि देश भर में, अन्य देशों में वायलेंस फैलाए जा सके। ये कितनी गिरी हुई बात की है वहाँ के जनरल ने। ये सारे हेट स्पीचेस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, अलग अलग चैनल्स पे अवेलेबल है, आप इसको जाके देख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस तरह के जो इंसिडेंट हुए, जो पहलगाम अटैक हुआ और जो हेट स्पीचेस दिए गए, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि भारत को पाकिस्तान की आर्मी ने एक डायरेक्ट प्रोवोकेशन दिया ताकि वो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में आ जाए। और जो टेररिस्ट हैं, जो दहशतगर्द हैं, इनके लिए तो आप कितना भी गिरा हुआ शब्द इस्तेमाल कीजिए वो कम है। इनको मुझे लगता है, मैं अपने चैनल पे, अपने वीडियो पे इनको मैं गाली कैसे दूं, डेरोगेटरी वर्ड्स कैसे यूज़ करूं, बट ये इतने बड़े कुत्ते हैं, इन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा। मुझे लगता है ये कुत्तों से भी बदतर हैं। दे आर वर्स देन एनिमल्स। एनिमल्स के भी कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं, बट दे आर जस्ट वर्स देन एनिमल्स। मुझे लगता है इनसे ज़्यादा बारबेरिक, इनसे ज़्यादा हिनियस कोई और हो ही नहीं सकता। तो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, जो ट्रैजिक टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ हमारे देश में और धर्म के नाम पे लोगों को मारा, तो इन टेररिस्ट की मंशा ये थी कि हमारे देश में कम्युनल वायलेंस फैले। इन्होंने हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज को चैलेंज किया, हमारी एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को चैलेंज किया। ये चाहते थे कि देश में अराजकता फैले, देश में केओस फैले, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट आप देखिएगा, ऑल अक्रॉस द ग्लोब, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में इंडियन मुस्लिम्स ने इस टेररिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ विश्व भर में प्रोटेस्ट किया है, इसको कड़े शब्दों में कंडेम किया। इनफैक्ट भारत में जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, जो मोदी गवर्नमेंट के शार्प क्रिटिक हैं, जैसे ओवैसी साहब, उन्होंने भी इस घटना को स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम किया है। पाकिस्तान की सरकार ने मुसलमानों का जितना कत्लेआम किया है वो किसी भी देश ने नहीं किया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में रह रहे मुसलमानों का कत्लेआम किया। पाकिस्तान में जो 1947 के बाद मुस्लिम्स गए थे, उनको उन्होंने मुजाहिर का एक उन्होंने उनको नाम दिया और उनकी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स कराई, उनको अगवा किया, उनको डिसअपियर कर दिया गया, उनको गायब ही कर दिया गया और उनका एक मास किलिंग हुआ, जेनोसाइड हुआ। तो पाकिस्तान की जो हाथ है ना, वो खुद ही खून से रंगे हुए हैं। पाकिस्तान सरकार के हाथ खुद ही खून से रंगे हुए हैं और वो इंडियन मुस्लिम्स की बात करता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखो भाई, तुम इंडियन मुस्लिम्स के रहनुमा तो मत ही बनो।
ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान विश्व भर में टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है। इनफैक्ट टू टू अमेजमेंट ऑफ मैनी पीपल, इस बात को वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने इंटरनेशनल मीडिया से बातचीत के दौरान इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और बातचीत के दौरान बोलते बोलते वो ये कह गए कि पाकिस्तान ने कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को स्पॉन्सर किया है, कई सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर किया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान कर्ज में डूब रहा है, पाकिस्तान के पास वहाँ की आवाम को देने के लिए रोटी नहीं है, और वो देश भर में, विश्व भर में टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है। ये कितनी बुरी बात है। इनफैक्ट पाकिस्तान की जो सरकार है वो अपनी आवाम को, अपने लोगों को चीट कर रही है। पाकिस्तान में देखिए इंटरनल क्राइसिस बुरी तरह से फैला हुआ है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान पूरी तरह से डूब चुका है, पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा, कर्ज में डूब चुका है। इनफैक्ट वहाँ पे कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे बालूचिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान। ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो वहाँ पर एक सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए और फुल ऑटोनॉमी के लिए वहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर वो मुहिम चला रहे हैं कि उनको पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। पाकिस्तान के रिश्ते तालिबान से पूरी तरह से ख़राब हो गए। हालांकि तालिबान इज़ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, and there is another country which was instrumental in the creation of Taliban, which I really don't want to take name of that particular country right now in this video, but पाकिस्तान के तालिबान के साथ टेंशन्स हो गए हैं। पाकिस्तान के जो फिनेंशियल लाइफलाइंस कहे जाने वाले देश थे, यूएई और सऊदी अरेबिया, ये पूरी तरह से भारत की ओर उनका झुकाव हो गया है। तो एक बहुत बड़ा सवाल मेरे जहन में ये आता है कि क्या पाकिस्तान की आर्मी ने, वहाँ की सरकार ने ये सब क्या वहाँ की आवाम को भटकाने के लिए किया है, इस तरह का जो कुकृत्य किया है भारत में कि डोमेस्टिक इश्यूज से वहाँ की आवाम का ध्यान हट जाए, या फिर इसमें कोई इंटरनेशनल प्लेयर है, कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व है जो पाकिस्तान को भारत में टेररिज्म, वायलेंस फैलाने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि भारत भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैं, वहाँ बलूचिस्तान में हो रहे उत्पीड़न के मुद्दे को उठाए, ताकि बलोच नेशनलिज्म को ऑल अक्रॉस द ग्लोब इंटरनेशनली एक जो बलोच लोग हैं, बलोच नेशनलिज्म है, उन पर एक कंसेंसस बन सके। पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स का मैसिव वायलेशन किया है। वहाँ के लोगों को वो जबरन गायब कर देते हैं। वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनका उन्होंने कत्लेआम कर दिया है। वहाँ के नेताओं को उन्होंने जबरन गायब कर दिया है। इनफैक्ट वहाँ की महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, छोटे छोटे बच्चों का भी कत्लेआम किया है। तो बालूचिस्तान में जो हो रहा है वो सिर्फ एक इंटरनल इशू नहीं है, वो एक मानवाधिकार का उल्लंघन है और बहुत ही बड़ा मानवाधिकार का संकट है। और भारत की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ के लोगों को इस क्राइसिस में वो मदद करें और इस क्राइसिस से निकालें, बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया इज़ अ पीस लविंग कंट्री एंड इंडिया इज़ नोन फॉर अपहोल्डिंग इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया को इस पूरे प्रोसेस को एक्सेलरेट करना चाहिए। जिस प्रकार से बलूचिस्तान में जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, इसको उजागर करना चाहिए और इस पूरे प्रोसेस को एक्सेलरेट करना चाहिए। हालांकि 2016 में इस पर भारत सरकार ने अपना वक्तव्य दिया, बट ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया है। आने वाले समय में मुझे लगता है भारत सरकार को इस पर बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में, एक डिप्लोमेटिक मनूवर के साथ इस पर चिंतन मनन करना चाहिए और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए, मुझे लगता है ये मोरली भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि बालूचिस्तान के लोग अपने आप को पाकिस्तान से अलग मानते हैं।
एथनिकली वो अलग मानते हैं, कल्चरली वो अलग मानते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान वहाँ पर उत्पीड़न कर रहा है, वहाँ पर लोगों को मार रहा है, वहाँ के मिनरल रिजर्व्स को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। अगर बालूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कर क्या रहा है, पाकिस्तान का बेस क्या है? पाकिस्तान तो एक टेररिस्ट नेशन है, ये बात सबको पता है। इंटरनेशनली भी इसको एक टेररिस्ट नेशन के तौर पे रिकग्नाइज किया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की ताकत को कम करना है तो बालूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनली इस मूवमेंट को सपोर्ट किया जाना चाहिए। इससे पाकिस्तान की जो शक्ति है वो पूरी तरह से कम हो जाएगी, क्योंकि एक तो देखिए, अगर बालूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो उसके सारे मिनरल्स रिजर्व्स वो बालूचिस्तान में चले जाएंगे। पाकिस्तान का जो वेस्टर्न डिफेंस है, जो उसके क्रूशियल नेवल और आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो चाइना के साथ पाकिस्तान के कई सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, वो रुक जाएंगे। और इनफैक्ट वहाँ पर भारत जैसे देशों का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। ग्वादर पोर्ट में भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है अगर चाइना के वहाँ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। तो मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजिकली भी ये इंडिया के लिए एक सही डिसीजन रहेगा। और ये भारत के लिए ही क्यों, मुझे लगता है कि ये तो एक जितने भी देश हैं उनकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बालूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है और इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। बलोच लोगों की आवाज़ बनने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं पाकिस्तान की सरकार से ये पूछना चाहूँगी, स्पेशली उनकी जो मिलिट्री डिक्टेटोरियल उनका एक सेटअप है, उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप क्यों यंगस्टर्स को इंस्टिगेट करते हो कि जाके भारत में दहशत फैलाएं, टेररिज्म फैलाएं, और सबसे बड़ी बात तो आप अल्लाह का नाम ख़राब कर रहे हो। अल्लाह अकबर का नारा देकर इनोसेंट लोगों की आप हत्याएं करा रहे हो। उन टूरिस्ट का क्या कसूर था? गॉड इज़ ग्रेट कह के आप लोगों को मार रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? हमारे देश में अब्दुल हमीद जैसे लोग रहे हैं, अब्दुल हमीद जैसे जवान रहे हैं, जिन पर भारत को नाज है, जिन्होंने अल्लाह अकबर करके तुम्हारी टैंकों को उड़ा दिया था, अपनी जान की परवाह नहीं की और 8-8 टैंकों को उन्होंने उड़ा दिया था। मैं पाकिस्तानी सरकार से कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हारे पास अल्लाह अकबर का नारा है तो हमारी इंडियन आर्मी के पास भी अल्लाह अकबर का नारा है। हमारी इंडियन आर्मी के पास जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का नारा है। हमारे पास जय भवानी का नारा है। हमारे पास जय बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली का नारा है। हमारे पास जय भीम, जय अंबेडकर, जय भारत का नारा है। कुछ तो शर्म करो।